नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजगढ़ में एचपी गैस एजेंसी पर केवाईसी के नाम पर जबरन 190 रुपए की नली बेचने और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। ग्राहक बाबूलाल कुम्हार ने कर्मचारियों पर दबाव बनाने और बदसलूकी का आरोप लगाया है। एजेंसी संचालक से संपर्क नहीं हो सका। ऐसे मामलों के बावजूद जिम्मेदार विभाग की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। ये राजगढ़ गैस एजेंसी में केवाईसी की जगह 200 रुपये के किट साथ में दे रहे हैं कि ये ज़रूरी है, और इसके साथ ही अभद्र व्यवहार कर रहे हैं कि साइड नहीं चल रही है, कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये इनकी डायरी है और इनमें बताया जा रहा है कि इनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और 190 रुपये की जो किट साथ में दे रहे हैं वो कंपलसरी कर रहे हैं। किसी भी सिलेंडर की केवाईसी करवाने जाते हो तो उसके साथ में मतलब केवाईसी किट 190 रुपये की दे रहे हैं। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। रेवाड़ी के UIT फेज 3 क्षेत्र में दिन दहाड़े व्यापारी पर आधा दर्जन बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियारों से किए गए हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात CCTV कैमरे में कैद हुआ, जिससे हमले के पूर्व नियोजित होने की आशंका है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, जबकि व्यापारियों में भारी आक्रोश है। भाई जी, क्या नाम है यार, किस तरह की आपके साथ घटना हुई है? सुबह मैं दुकान का शटर खोल रहा था। क्या नाम है आपका? हरीश गुप्ता। हरीश गुप्ता, किस चीज़ की दुकान है? कट्टे का काम था, कट्टे का शटर खोल रहा था। जी। उसने दारू पी रखी थी लड़के ने। कितने लड़के थे? पहले तो एक ही था जी। उसने दारू पी रखी थी जी। तो दारू पी के गाली गलौज करने लग गया। मैं उसको गाड़ी क्यों दे रहा। कुछ टाइम पापा आ गए, जब वो चला गया, जब गाड़ी देता हुआ वो फिर भाग गया। फिर बाद में वो 4 लड़कों को और लेके आए साथ में। जी। मैं गाड़ी में माल लोड कर रहा था। उस टाइम पे वो 4-5 ने किस चीज़ का माल लोड कर रहे थे? कट्टे लोड कर रहा था। कट्टा किस चीज़ के थे? कट्टे की चीज़ के अच्छा, खाली खाली कट्टे बनाते हैं। जी जी। वो लोड कर रहा था। वो 5 आके फिर मारने लग गए और फिर भाग गए। वो जेब में से 20,000 रुपये निकाल के भाग गए। आपके हाँ। कहाँ चोटें आई है? सिर पे चोट है, मुंह पे चोट है। क्या पहले से जानते थे कि उन लड़कों किसी को? को नहीं जानता कौन है क्या है, कुछ भी नहीं पता। अलवर में महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की अगुवाई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अधिकारियों और कर्मचारियों ने फूले के विचारों को याद करते हुए समाज सुधार में उनके योगदान को नमन किया। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स
आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर में ज्योतिबा फूले जयंती पर सर्किल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने फूले के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए शिक्षा और समानता पर जोर दिया। एसडीएम माधव भारद्वाज ने भी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों ने भाग लेकर समाज में समानता का संकल्प लिया। फूले का जो जीवन रहा है वो बहुत संघर्ष का जीवन रहा। उन्होंने अपने जीवन के अंदर, समाज के अंदर उस समय जो कुरीतियां थी, जो भेदभाव था, जो एजुकेशन के सिस्टम में लाने का काम उन्होंने किया। महिला शिक्षा की शुरुआत उन्होंने की। पहली महिला शिक्षक उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया, अपने घर से शुरुआत की। उस समय बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस समय महिला शिक्षा की बात करना ही गुनाह था। जब सावित्रीबाई फुले ने इसकी शुरुआत की, तो जब बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाती थी, बच्चियों को, तो उनके ऊपर कीचड़ गोबर फेंका जाता था, तो एक जोड़ी कपड़े अलग लेके जाती थी। ये स्थिति थी। उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि उनको गांव घर सब छोड़ना पड़ा। ऐसे कठिन परिस्थिति के अंदर उन्होंने जो संघर्ष किया और एक सामाजिक न्याय की बात की कि एक सामाजिक न्याय जनता को मिलना चाहिए। अलवर में साइबर ठगों ने गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी से 12.47 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने कॉल और व्हाट्सएप के जरिए झांसा देकर एटीएम डिटेल हासिल की। 24 घंटे बाद खाते से रकम निकलने का पता चला। पीड़ित ने अरावली बिहार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तरीके से साइबर ठगे हैं वो आजकल गैस सिलेंडर के नाम पर, कनेक्शन के नाम पर भी लोगों को ठगने लगे हैं। इस तरीके का पूरा मामला है। आप लोगों से किस तरीके से कहेंगे कि वो किस तरीके से बचें? मैंने तो ये बताया ना कि मेरे पास एक कॉल आया कि साहब आपका गैस कनेक्शन कटने वाला है, उसको अपडेट करना, नहीं तो कट जाएगा, तो हमारे को कुछ सोचना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई सोचना, मैं तो पूरा मोबाइल AI पर खोलना जानता नहीं हूँ, तो मैं पोते से बात करता हूँ, वो बता सकेगा आपको जो भी है करना है। तो फिर मैंने मेरे पोते को बुलाकर कहा, मैंने भाई ये देख कि इसमें क्या आ रहा है, क्या मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा है। तो उसने जो जैसे बताया कि ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो, मतलब तो वो खोल दिया उसने। फिर लास्ट में जाकर कहता है कि साहब आपका वो ATM या क्रेडिट कार्ड या ATM का जो कार्ड है उसका नंबर दो, कुछ पेमेंट बकाया है आपका। तो हमने वो
ATM कार्ड का नंबर दे दिया। उसके बाद में कहा कि साहब अब 1 घंटे में आपका अपडेट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो दूसरे दिन, ये मतलब पहले दिन की बात है 7 तारीख की, तो 7 तारीख को करीब 2:45 के आसपास से मेरे पास टेलीफोन आया था। 4-5 बार उसका टेलीफोन आया। फिर 8 तारीख को मैं जयपुर गया, तो वापस जब लौट रहा था तो 2-3 मैसेज आए, लेकिन मैंने देखा नहीं उस समय मैसेज आकर शाम को 7 बजे बाद ही देखे। तो उसमें देखा कि इसमें तो पैसे कटे हुए हैं, कहाँ से गए। फिर मैंने पोते को बुलाया, मैंने कहा पैसे तो कट गए, कैसे कट गए। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 onward जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स एकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IIT NIT में भेजे हैं, प्लस 35+ बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अग्रसेन सर्किल पर गाय और शेष मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में 11 सदस्यीय समिति गठित कर आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है। समिति ने जल्द गिरफ्तारी और मांस दुकानों की जांच की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। मीटिंग की गई है आपके समिति के द्वारा, क्या निर्णय लिए गए हैं? क्या सर्व हिंदू समाज एकत्रित आया है, 11 लोगों की एक समिति बनी है। अब 11 लोग आगे इस आंदोलन को, इस लड़ाई को, गौ माता की रक्षा हो, गौ तस्करी रुके, गौ कसी रुके, हिंदुत्व की बात करने वाले ये सब लोग जो समाज है, जो पूरा जो सिस्टम है, इसको लेकर के प्रमुख लोगों की एक समिति बनी है। अब आने वाले समय में आंदोलन को किस दिशा में लेकर के जाना है वह समिति निर्णय करेगी। अभी आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आप? समिति के द्वारा ही उस ज्ञापन में मांग रखी गई। समिति ने कहा है कि जितने भी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी तुरंत प्रभाव से हो, अनुसंधान की गति तेज हो, और उसके अलावा जितनी भी अवैध दुकानें हैं, अवैध जो जिनके लाइसेंस नहीं है और मीट बेच रहे हैं, शहर में नहीं पूरे जिले में उनकी जांच हो, और कोई भी कहीं भी यदि गौमांस की कोई जानकारी मिलती है उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। और भविष्य में इस प्रकार का जो सांप्रदायिक स्वाद खराब जो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चाहे किसी भी ग्रुप का कोई भी व्यक्ति हो जो अलवर के जो सुख शांति को खत्म करना चाहते हैं, जो यहाँ के सांप्रदायिक प्रेम को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए और प्रशासन अपनी कार्रवाई को गति को तेज करे ताकि समाज आश्वस्त हो कि प्रशासन ने न्याय किया है। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? 24 घंटे का पुलिस कह रही है कि अनुसंधान चल रहा है, लेकिन अनुसंधान से संतुष्ट नहीं है पूरा समाज। इसको लेकर के समिति बनाइए, समिति आगे की चर्चा करेगी। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम
दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के खेड़लीगंज में विनीत की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जुलूस निकालकर उपखंड जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने समर्थन दिया और पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाए। भतीजे के प्रकरण को लेकर के जिसको मैं सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिला, लेकिन मुझे कहीं भी कोई सहयोग नहीं मिला। तो अंत में जब मैंने मेरे क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों के जनप्रतिनिधियों के पास जाकर के मैंने अपनी पीड़ा रोई, तो आज बड़ी तादाद में वो कस्टमर आए और मेरी पीड़ा में शरीक हुए। और उस पर आज जाट धर्मशाला में पहले पंचायत हुई, उसके बाद बाज़ार में होते हुए रैली निकाली गई और SDM साहब के लिए ज्ञापन दिया गया। राजगढ़ में ब्लड कैंसर से जूझ रहे बालक आयुष के इलाज के लिए राज ब्रह्मा कार्मिक समूह समेत ने 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। ये राशि 12 अप्रैल को PGI नोएडा में उसकी माता को सौंपी जाएगी। समिति ने बालक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और समाज से सहयोग की अपील भी की। अलवर में मस्जिद पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। एडिशनल SP ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये मामला कल कोई छोटा कोई क्या लफड़ा हुआ है हमें पता नहीं। अग्रेशन सर्किल पर ये बताया गया कि भाई वहाँ पर अग्रेशन सर्किल पर कोई गोमांस का कोई उसका गोवंश का कोई सरकटा हुआ मिला। उसको लेकर के वहाँ काफी रात भर 10-11 बजे तक 12 बजे तक हंगामा रहा। उसके बाद यहाँ आकर के 3 लोगों ने बाइक पे आकर और हमारी इस मस्जिद को टारगेट करके इस पर पेट्रोल बम फेंका है, जिसमें 2 उन्होंने वो फेंकते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में। और उन्होंने एक रास्ते में अटक गया, एक यहाँ बाइक खड़ी थी उसमें आग लग गई। हमारे लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने उस आग को बुझाने का काम किया। मुझे सूचना दी तो मैं सुबह जल्दी आया। मैंने तुरंत पुलिस को के आला अफसरान से बात की और पुलिस मौके पर सुबह जल्दी आ गई थी और पुलिस ने भी ये माना कि ये गलत है, ये गलत काम हुआ है। और उसके बाद में उनकी छानबीन वीडियो के आधार पर हुई। तो मैं ये मान सकता हूं कि पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई करके और जैसा मैं सुन रहा हूं कि शायद उसने कुछ लोगों को डिटेन भी किया है। इसलिए मैं अलवर की पुलिस को धन्यवाद भी देना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों पर अंकुश लगे ताकि आगे चल करके इस तरह की गुंडागर्दी और बदमाशी ना करें। सर, ये एक अनफॉर्चुनेट घटना थी जो कि हुई और उसके बाद में उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घटनाक्रम जैसे कि आपको विदित है कि मस्जिद के ऊपर कुछ जनों ने जो है वो एक पेट्रोल बम वाला जो चीज है उसको वहां पर फेंकने की कोशिश की। इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो कि संबंधित धाराओं के अंदर पंजीकृत किया गया। उसमें 2 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कल रात को गिरफ्तारी हमने उनकी कर दी थी और उसके बाद में अभी हम आगे की जो पूरी चीजें हैं अदालत से PC वगैरह लेके आगे का अनुसंधान जारी है। सर, जो भी इसके अंदर देखिए इसके ऊपर अनुसंधान जारी है और इस तरीके से बोलना, कुछ भी चीज को बोलना, साजिश वगैरह को बहुत जल्दबाजी होगी। तो ये भी हो सकता है कि कुछ जनों का जो है वो एक खुदरी वाली हरकत भी हो और ये भी हो सकता है कि सोची समझो जिसके ऊपर पुलिस पूरी तरीके से अनुसंधान कर रही है।
2 दिनों में इन 2 माहौलों में जो माहौल लोगों के बीच पहुंचा है उसको लेकर के पुलिस का संदेश क्या? भिवाड़ी में नेशनल हाईवे पर थाने के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मृतक की पहचान और हादसे के कारणों की जांच जारी है। रेवाड़ी में मेगा जनसंपर्क अभियान के तहत युवाओं ने रोजगार से जुड़ी समस्याएं उठाई। प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस और यात्रा खर्च से मुक्ति की मांग की गई है। युवाओं ने वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, सस्ती लोन सुविधा और भत्ता देने की मांग भी रखी है। पदाधिकारियों ने सरकार तक मुद्दे पहुंचाने और समाधान तक अभियान जारी रखने की बात कही। पहले यह देखने में आता था कि राजस्थान में अफीम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आती थी और गांजे की आपूर्ति उड़ीसा और तेलंगाना क्षेत्र से हुआ करती थी। और आत्मनिर्भर नशेड़ी और स्वावलंबी नशाखोरी की तर्ज पर राजस्थान की पुण्यमयी पावन धरती को नापाक करने की यह कुत्सित साजिश कुछ नशे के सौदागरों ने छेड़ रखी है, जिसके तहत राजस्थान की धरती को ही अपवित्र करते हुए अवैध रूप से यहाँ बहुतायत में वाणिज्यिक मात्रा में व्यापारिक तौर पर अफीम और गांजे की लगातार खेतियां एनटीएफ पकड़ती आ रही है। पिछले 6 महीने में 7वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए कल शाम से लेकर आज दिन तक में एक बार फिर अवैध रूप से गांजे की बड़ी खेती के मामले का पर्दाफाश हुआ है। यह विदित हो कि पूर्व में ऑपरेशन गांजार्जन, ऑपरेशन गांजनेय, ऑपरेशन अंतःस्फोट, ऑपरेशन शस्य विषम जैसे ऑपरेशन चलाकर एनटीएफ की टीम ने कई बार एनसीबी के साथ मिलकर, कई बार स्वयं अकेले मिलकर बड़ी बड़ी अवैध फसलें गांजे और अफीम की नस्तराबूद की थी। और एक बार फिर इस बार ऑपरेशन गांजाजुली चलाकर एनसीबी और एनटीएफ ने संयुक्त रूप से करते हुए उदयपुर के राजसमंद इलाके में तेलवाड़ा कैलाशपुरी सड़क पर गेहूं के खेत के बीच में एक पहाड़ी के टुकड़े के ऊपर करीब 6 बीघा खेती में बड़े पैमाने पर अवैध गांजे की खेती और वहां से गांजे की खपत, करीब 5,860 पौधे अभी तक जब्त किए गए, जिनसे बताया जाता है कि करीब 10.25 करोड़ रुपए की अफीम बनाई जा सकती थी। यदि मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाऊं ऑपरेशन गांजाजुली के, तो लगातार यह सूचनाएं आ रही थी कि अब गांजा राजस्थान में बाहर से तो आ ही रहा है। आत्मनिर्भर बनने की कवायद में इन सौदागरों ने राजस्थान की धरती पर ही अवैध गांजे की खेती शुरू करा ली है और विशेष रूप से इसके लिए उदयपुर के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछली कुछ जब खेपें पकड़ी गईं तो यह सामने आया कि फिर एक बार उदयपुर और राजसमंद के इलाके से यह खेपें आ रही हैं। लगातार सर्वेक्षण किया गया एनसीबी के द्वारा भी, एनटीएफ के द्वारा भी, पर कुछ पता न चल सका। अभी हाल ही में जयपुर में जब एक गांजे का मध्यम दर्जे का तस्कर पकड़ा गया, तब खुलासा हुआ कि दिलवाड़ा इलाके के किसी गांव से वह गांजे की थोक आपूर्ति लेकर आया करता था। इस बार टीमें सजग होकर गई वहां पर। विडंबना देखिए कि वहां पर आईटीसी के एक 5 स्टार होटल के बगल में ये 3rd ग्रेड का नशा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा था। ऑपरेशन का नाम गांजाजुली इसलिए रखा गया क्योंकि जो सड़क होटल की ओर जाती थी, उस सड़क से थोड़ी ऊंचाई पर दोनों हथेलियों के द्वारा बनाए गए गोले में कटोरे की शेप में वह जमीन थी, करीब 6 बीघा जमीन, जिसमें गेहूं के खेत के बीच में छुपाकर यह खेती की गई थी। गेहूं की फसल कटने के बाद यह पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश वहां पर हो रहा था। जमीन का आकार ऐसा था कि वहां ड्रोन उड़ाने के बाद भी उस जगह का पता लगाना मुश्किल था। यही कारण था कि पिछले 2 महीने से टीम लगी रही पर उस जगह तक नहीं पहुंच पाई। तैयार माल भी करीब 12 केजी गांजा मिला
जो वहाँ पर खुदरा में ग्राहकों को बेची जानी थी, 1-1 किलो 1.25 किलो के पैकेट में थी। करीब 12 केजी गांजा वैसे बरामद हुआ। नाथू नाम का व्यक्ति भी साथ में गिरफ्तार हुआ और 5,860 गांजे के पौधे अभी तक नष्ट कर दिए गए हैं, जिनसे करीब 10.25 करोड़ रुपए का गांजा या जहर समाज में परोसे जाने के लिए तैयार होता है। समय रहते कार्रवाई करके एएनटीएफ और एनसीबी की टीमों ने इस जहर को समाज के तबके तक पहुंचने से रोका है। और इसी तरीके से पिछले 6 महीने में की गई यह 7वीं कार्रवाई है, 7वीं बड़ी कार्रवाई है। और मुझे बड़े शर्म के साथ यह कहना पड़ता है कि स्थानीय लोगों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर यह फसलें, जहर की फसलें, मौत का जहर, मौत की फसल समाज में इस तरीके से बेखटके होकर लंबे समय तक उपजाकर और फिर बेचने की यह नापाक कोशिश हो रही है। सारी एजेंसियां तो इसके पीछे हैं और यह दुकान चलने नहीं दी जाएगी। हमारा बड़ा स्पष्ट आह्वान है कि नशे के इन सौदागरों को इसकी कीमत चुकानी होगी और हर कीमत पर नशे की दुकान बंद ही करनी होगी। उनको यह कीमत भरनी होगी, नशे की दुकान बंद करनी होगी। हम सब मिलकर इसके खिलाफ कटिबद्ध होकर, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगे हैं और सभी एजेंसियां मिलकर इस नशे की दुकान को हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से समेटने को इन सौदागरों को मजबूर करेगी और उन सौदागरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। पर फिलहाल ऑपरेशन गांजाजुली के तहत 10.25 करोड़ रुपए की मौत की फसल जहर का कारोबार नष्ट करने के लिए एएनटीएफ और एनसीबी की संयुक्त टीमों को ढेर सारी बधाई और जनता से आह्वान कि आइए हम सब मिलकर इस समाज को इस नशे से, इस जहर से हमेशा के लिए मुक्त करें। जय हिंद। एक साहब वो भी तो काउंटिंग भी बता देना, लगभग 400-500 वीडियो में सारे उखाड़ लेने सब बताइए लो। फोटोग्राफर देखो नजर है। कहीं है डोडा को दूर है पता
हटा भाई पापा। क्या करता इसमें क्या है सर? देख खोल तो कहाँ से लाया? सर बिल लिए हुए तो बहुत दिन हो गए, अब बेचता है इसको मैं। किसी को देने गया था पर उसने भी नहीं लिया। ये किसको पड़ी है ये? क्या पी रहा है इसको? अरे ये मुंह में से निकालिए पहले। क्या पिला है? सिगरेट है तो खाली पर जर्दा भर रहा है। इसमें थैली में क्या है? थैली खोल, ऐसे दिख जाएगी। अरे पहले खोल थैली, खोलिए। देखो ना। क्या नाम तेरा? लक्की। पिताजी का? घनश्याम। क्या करता है? काम करता हूँ लकड़ी की टाल। ये गांजा क्यों बेचता है? खर्चा पानी के साथ कर लेगा। अच्छा, कितने की पुड़ी बेचता है? 100 रुपए की। कब से कर रहा है? अभी से चालू हुआ है सर। कितने टाइम से कर रहा है?